सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थर्ड, जिसमें हम पूरा कॉकरोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और उस कॉकरोच को निपटाते हैं। यो गाइस 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 एनसीईआरटी लैंड पढ़ने वाले हैं, याद है ना? कौन? बाय द वे, मेरे चैनल पे तो व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं कि आपने ये चीज़ देखा है कि नहीं। जल्दी आने लगेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। दुनिया का टेंशन मेरी तरफ मोड़ूंगा। देखो उस कैमरा एंगल सही है, ठीक। चलो, cockroaches are brown or black boiled animals that are included in class insecta phylum arthropoda। तो कॉकरोच ब्राउन या फिर ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, भूरे या फिर काले बॉडीड एनिमल्स होते हैं, जो कि किस में आते हैं? इंसेक्टा फाइलम में आता है। फाइलम और आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा क्या है जानते हो? सबसे बिगेस्ट एनिमल फैमिली है। ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव बीन ऑल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो येलो कलर का, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, तुम लोग यकीन ना करो या ना करो, लेकिन ये ट्रॉपिकल रीजन्स में कुछ पाए जाते हैं। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम हाफ इंचेस टू 3 इंचेस, और इनके जो साइज है ये हाफ इंचेस टू 3 इंचेस तक जाता है, 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर। एंड हैव लॉन्ग एंटीना लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कॉन्क्यूल्स हेड। और इनके पास क्या होता है? एक लॉन्ग एंटीना होता है, लेग्स होता है, एक फ्लैट एक्सटेंशन होता है अपर बॉडी का, जो कि हेड को बचा के रखता है। दे आर नॉक्टर्नल एनिमल्स, मतलब ये रात के शिकारी। हम दुनिया के भारी। अरे यार, ये गाना इस पे सूट करेगा। लेकिन कॉकरोच ना रात के शिकारी, मतलब रात को निकलते हैं। ओमनीवोर है, मतलब कीड़े और फल सब्जी दोनों खाते हैं, जैसे कि इंसान। सब लोग नहीं। दैट लिव इन डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये डैम्प प्लेसेस मतलब यार, आई थिंक क्या डैम प्लेसेस मतलब यार, थोड़ा सा जो गीले जगह होता है ना, उसी को बोलते हैं डैम प्लेसेस पूरे दुनिया के। इसलिए तो किचन इलाके में पाया जाता है क्या अपना कॉकरोच। दे आर दे हैव बिकम रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन होम्स। रेसिडेंस मतलब ये हमारे मेहमान बन गए हैं इंसानों के। एंड थस आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिसीज। तो भाई, जैसा कि हमने कहा, ये रात के शिकारी हैं और अपने घर के निवासी हैं। एंथास आर सीरियस पेस्ट पेस्ट जो हमें नुकसान थोड़ा सा पहुंचा सकें। एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिसीज, और कई सारी बीमारी फैलाते हैं। दोस्तों बच के रहिए इनसे। 7.4.1 मॉर्फोलॉजी। द एडल्ट्स ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पीरी प्लानेटा अमेरिकाना, ओहो, आर अबाउट 34 to 53 mm लॉन्ग। तो जो एडल्ट होते हैं, जिसे साइंटिफिक भाषा में क्या बोलते हैं? पीरी प्लानेटा अमेरिकाना, ये 34 to 53 mm लॉन्ग होते हैं, विथ विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स। और जिसके विंग्स, पंख, एब्डोमेन तक जाते हैं भाई। द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू थ्री रीजन्स। तो जो अपने कॉकरोच भाई है ना, कॉकरोच भाई, उनका बॉडी कितने पार्ट्स में डिविजिबल होते हैं? 3 पार्ट में। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आपका हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, एंड ये नीचे वाला एब्डोमेन। थोरैक्स मतलब आई थिंक गरेगल रीजन। द इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाई ए हार्ड कंटिन्यूस एक्सोस्केलेटन। तो पूरा जो इंटायर बॉडी है वो एक हार्ड एक्सोस्केलेटन से बना हुआ है, मतलब कवरिंग से, जो कि ब्राउन इन कलर होता है। इन ईच सेगमेंट, और हर एक सेगमेंट में क्या है? एक्सोस्केलेटन हैज हार्डेंड प्लेट्स कॉल्ड, हार्डेंड प्लेट्स होते हैं, जिसका नाम है स्क्लेराइड्स, जो कि टर्जाइड्स डॉर्सली एंड स्टेरनाइड्स वेंट्रली। देखो, डॉर्सली मतलब आपको पीठ वाला हिस्सा, एंड वेंट्रली मतलब आपका सामने चेस्ट वाला हिस्सा। तो इसका मतलब क्या हो गया? टर्जाइड्स एंड स्टेरनाइड्स का मतलब आई डोंट नो, लेट मी सर्च यार। टर्जाइड्स मतलब अपर प्लेट, मतलब डोर्सल साइड में जो हार्ड प्लेट लगा है उसे टर्जाइड्स कहते हैं, और जो बॉटम साइड में लगा है उसे कहते हैं हम क्या 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 बोलते हैं यार, कहाँ गया? sternites that are joined to each other by a thin flexible articular membrane, जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक थिन आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जिसका नाम है एंथ्रोइडल मेम्ब्रेन। आइए दोस्तों समझे, आई थिंक समझ गए। It is triangular in shape and lies anteriorly at right angles
टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। तो हेड ट्रायंगुलर होता है, त्रिमूर्ति है भाई अपना, और ये एंट्रली राइट एंगल्स में पाया जाता है हमारे बॉडी एक्सिस के, और पेंडिकुलरली पाया जाता है। एंड इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। ये भी 6 सेगमेंट्स से के मिलन से बना हुआ है। एंड सोर्स ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नीक्स। और ये चारों तरफ मुड़ सकता है इसका सिर। हाँ मतलब मोबिलिटी है इसका, चारों तरफ तो नहीं बोला है, लेकिन हाँ बोला तो यार, सारे डायरेक्शन में घूम सकता है। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइस। जिसका जो हेड कैप्सूल है उसके अंदर कंपाउंड आइस होता है। कंपाउंड आई मतलब क्या, बहुत सारे आइस, ठीक। A pair of thread-like antennae arise from membranous socket lying in front of eyes। तो एक थिन धागा लाइक एंटीना इसके मेम्ब्रेनस सॉकेट में पाए जाते हैं इनके फ्रंट ऑफ आइस में। ये देखो, ये रहा भाई साहब, इनके अंदर में एंटीना होता है। एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट। तो एंटीना के अंदर कुछ सेंसरी रिसेप्टर होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में मदद करता है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फ्रॉम फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो जो एंटीरियर एंड है हेड का, वो कुछ बनाता है अपेंडेजेस, जैसे कि काटने का, च्यू करने का माउथ पार्ट्स। द माउथ पार्ट्स, इसके माउथ नहीं माउथ पार्ट्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ए लैब्रम। इसके माउथ पार्ट्स कौन कौन से हैं? अरे भयंकर है भाई, अपना भाई गोट है कॉकरोच भाई। ओपन द चैट गाइस। क्या क्या है देखते हैं। पहला है लाब्रम, अपर लिप एंड अ पेयर ऑफ मैंडिबल। पेयर ऑफ मैंडिबल भी है। मैंडिबल मतलब ये वाला हिस्सा तो है इंसानों का, हाँ नीचे वाला यही तो है मैंडिबल। एक पेयर है मैंडिबल का, भाई साहब दाना है भाई। तो अच्छा ये देखो, पेयर है मैंडिबल का। ओ हो, अगर इस तरह शकल का कोई इंसान आ गया तो फटी सबको। और कहाँ गया यार? अ पेयर ऑफ मैक्सिले एंड लैबियन लोअर लिप। अ पेयर ऑफ मैक्सिले भी है। मैक्सिले मतलब ये वाला हिस्सा देख लो भाई, एकदम अपना दाना में है। और ये लोअर लिप, ये अपर लिप। और हाइपोफाइनिंग्स, ओ माय गॉड व्हाट इज इट? हाइपोफाइनिंग्स मीडियम फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज टंग। और इनके टंग है जिसे हम कहते हैं हाइपोफाइनिंग्स, जो कि टंग की तरह काम करता है। लाइस विथ इन कैविटी एंड क्लोज बाई माउथ पार्ट्स, जो कि उसके कैविटी के मुंह के अंदर ही पाया जाता है और माउथ पार्ट्स के अंदर छिपा होता है। ये रहा 7.15 बी यो हाइपोफाइनिंग्स। कसम से भाई भयंकर है। थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। तो थोरेक्स के अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ओ माय गॉड। थोरैक्स का हिस्सा देख लेते हैं गाइस। कहाँ गया? नहीं दिया है? दिया होगा ऑब्वियसली। ये रहा हमारा प्रोटोनम। यही है क्या? प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रो गर्दन का रीजन ये है गाइस प्रोथोरेक्स, ये हमारा मेटोथोरेक्स एंड मेसोथोरेक्स ये हमारा मेटाथोरेक्स। देख लिए गाइस अपना उसका थोरैक्स का हिस्सा। उसके बाद है द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन बाय द प्रोथोरैक्स नोन एज द नेक। तो जो हेड है वो थोरैक्स रीजन से जुड़ा हुआ है एक शॉर्ट एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं गर्दन, मतलब नेक। ईच थोरैसिक सेगमेंट bears a pair ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो हर एक जो थोरैसिक सेगमेंट है वो एक पेयर कैरी करता है जिसके हम कहते हैं वॉकिंग लेग्स। कहते क्या वॉकिंग लेग्स होते हैं। द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स। जो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो मेसोथोरैक्स से अराइज होते हैं, और जो सेकेंड पेयर कहाँ से? मेटाथोरैक्स से। 4 विंग्स मेसोथोरैसिक कॉल्ड tegmina are opaque, dark and leathery and cover the hind wings। सॉरी, पहले ही इसको देख लेते हैं। जो 4 विंग्स है, जो हमारे जिसे हम टोगमीना कहते हैं, वो ओपैक होते हैं, मतलब पारदर्शी तो नहीं होता, लेदरी होता है। ये देखो टेगमीना। उसके बाद है हमारा हिंड लिम्ब। कहाँ गया? हिंड विंग्स।
उसी उसके नीचे वाला हिस्सा, ये ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, ये मेम्ब्रेनस होता है और साथ ही फ्लाइट में इसका यूज करते हैं। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। तो जो इसका जो एब्डोमेन है, पेट वाला हिस्सा, इसके 10 सेगमेंट्स होते हैं। इन फीमेल्स सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप्ड एंड टुगेदर विथ 8/9। गहरी बात है यार, इसको इस शिफ्ट कैसे करूं। तो जो हमारा सेवेंथ स्टर्नम है फीमेल्स में, वो बोट शेप का होता है और टुगेदर विद 8/9 स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनिटल पाउच whose anterior part contains female gonophore, spermatical pores and collateral glands। तो फीमेल्स में जो सातवां स्टर्नम है वहां पे इनका वो रहता है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक पाउच, ब्रूट जेनिटल पाउच, जो कि फीमेल गोनोफोर, फीमेल बच्चे को आई थिंक कैरी करता है, या फिर स्पर्मेटिकल पोर्स को, या फिर कोलेक्टर ग्रैंड्स को कैरी करता है। तीनों को कैरी करता है यार, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। या फिर और मेल्स में क्या होता है, जेनिटल पाउच और चैम्बर लाइस एट द end of abdomen bound by dorsally 9th and 10th terga and frontally by 9th sternum। तो जो मेल्स में क्या होता है, जेनिटल पाउच कहाँ पे होता है, वो हिंड के एंड में पाया जाता है एब्डोमेन के डोर्सल, और कवर रहता है 9th और 10th टर्गा से। 9th एंड 10th कहाँ गया टर्गा यार, अमरात की शिकारी। टर्गा से कवर रहता है, ठीक, कवर रहता है, ये हमने देख लिया। वेन डोर्सली तो 9th एंड 10th टर्गा से कवर होते हैं, मतलब पिछले वाले हिस्से से, एंड वेंट्रली 9th स्टर्नम से। इट कंटेन्स डोर्सल एनस, पीछे में इसके एनस रहते हैं, वेंट्रल में मेल जेनिटल पोर और गोनोफाइसिस। गहरी गहरी बात है भाई, इन सब चीज़ को भूलना मत, वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है चीज़ें, ठीक। उसके बाद है मेल बेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एंड स्टाइल्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल्स। तो मेल एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल होता है उनके अंदर, जो कि फीमेल में एब्सेंट होता है। इन बोथ सेक्सेस द टेंस बियर्स अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल करकी। और बोथ दोनों मेल और फीमेल में 10वें सेगमेंट में एक पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंट होता है, जिसे कहते हैं एनल सर्की करकी, जो बोल लो तुम। अब हम इसका एनाटॉमी देखें, क्या 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 कितना बड़ा ये चैप्टर देख लेते हैं, कहीं ज़्यादा बड़ा नहीं है, निपटा के ही जाएंगे आज। चैलेंज है, चैलेंज निपटाने के लिए होता है। एनाटॉमी मतलब अंदर के स्ट्रक्चर्स। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट द बॉडी कैविटी। जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जैसे कि हमारे विंड पाइप से जो स्टमक का से लेके हमारे जो एनस तक, जहाँ से हम ये करते हैं ना, वहाँ तक का जो एरिया है ह्यूमंस में, उसे हम कहते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसमें भी वही होगा। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड बाई 3 रीजन्स। तो इनके भी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला फोर गट, दूसरा मिड गट एंड तीसरा हिंड गट। फिगर 7.6 में दिया गया है, ये रहा 7.6। मिड गट कौन कौन सा है इसको, तो ये रहा हमारा मिड गट, और हिंड गट कहाँ पे दिया नहीं है, देख लेते हैं कौन कौन सा हिस्सा है, तो पता चल जाएगा। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फार्निक्स। जो माउथ है वो एक फार्निक्स में वेंट पाइप में खुलता है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। और जैसे इंसानों की तरह फार्निक्स के बाद इसोफेगस आता है, नैरो ट्यूबुलर जो खाने को नीचे लेके जाता है, इसोफेगस, वो इसमें भी है। दिस इन टर्न ओपन इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। और इसके बाद एक सैक बोरे लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉप, जो खाना स्टोर करने के लिए होता है। द क्रॉप इज फॉलोड बाई गिजार्ड। जो क्रॉप है उसके बाद आता है गिजार्ड या फिर प्लोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड के बाद हाँ ये रहा गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज़ एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। इसके पास एक आउटर लेयर है थिक सर्कुलर मसल्स का, एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली चिटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। इसके पेट में दांत होते हैं। तो जो गिजार्ड है
गिजार्ड है, इसके पास थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं आउटर में, बाहरी में, और थिक इनर क्यूटिकल होते हैं, जिसके पास 6 हाईली काइटेनियस प्लेट होते हैं जिसे हम कहते हैं टीथ। कसम से गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। जो गिजार्ड है वो चबाने में इसका मदद करता है। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो इंटायर फोरगट है वो इसी क्यूटिकल से लाइंड है। क्यूटिकल आई थिंक मतलब पतला लेयर। A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caseae is present at the junction of foregut and midgut। तो 6 से 8 blind tubules कहाँ गए यार? 6 से 8 blind tubules जिसे हम कहते हैं हेपेटिक या फिर गैस्ट्रिक सिया प्रेजेंट है कहाँ पे? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे। विच सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस, जो सिक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस। इंसानों में क्या करता है दोस्तों? पैनक्रियास या फिर लीवर इंसानों में। is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules। तो मिड और हिंड के जंक्शन में वहाँ पे 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये रहा मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स मतलब धागे रेसे। ये क्या करता है? दिस हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलाइफ। भाई साहब, तो ये हमारा मदद करता है रिमूवल पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का हेमोलाइफ से। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट। तो जो हिंड गट है वो ब्रॉडर है मिड गट से एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू। हिंड गट किस किस हिस्सों में बटा हुआ है? इलियम, कॉलन, रेक्टम। ठीक, द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू अनस। तो जो रेक्टम है उसके बाद कहाँ? अच्छा सॉरी यार, तो जो हम कंट्रोल करके रखते हैं ना, इसको समझ जाओ, वो रेक्टम ही करता है आई थिंक सो, एंड एनएस से वो निकलता है इंसानों में भी, इसमें भी। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज इन ओपन टाइप। तो जो ब्लड वैस्कुलर है वो कॉकरोच में कैसे है? ओपन टाइप, मतलब इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, खून के तालाब रहते हैं इनके अंदर। फिगर 7.17 कहाँ गया? फिगर 7.17 ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ओहो, देख लो, खून ही खून है क्या? ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड। इसके जो ब्लड वेसल्स है काफ़ी पोरली डेवलप्ड होते हैं एंड ओपन इनटू स्पेस, और एक पूरे स्पेस पे ओपन होते हैं जिसे कहते हैं हम हेमोसेल। विस्टल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हेमोसेल आर बाथेड इन ब्लड। जो विस्टल ऑर्गन्स है वो हेमोसेल पे, मतलब जो बाहर के ऑर्गन्स है वो उस पर नहाते रहते हैं इस ओपन स्पेस पे, आए, जिसे हम कहते हैं हेमोलाइम्फ। द हेमोलाइम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमोसाइट्स। तो जो हेमोलाइम्फ है वो खून की जो इनका तालाब का पानी है, आय है, वो कलरलेस है, प्लाज्मा से बनता है और साथ ही हेमोसाइट से बनता है। द हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। तो जो कॉकरोच का हार्ट है वो लंबा मस्कुलर ट्यूब है, लाइंग इन मिड डोर्सल लाइन, जो कि मिड डोर्सल लाइन में ऊपरी पीछे वाले मध्य भाग में पाया जाता है और एब्डोमेन में भी पाया जाता है। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स, और ये फनल शेप्ड चैम्बर्स में टूटता है विद ऑस्टिया एंड ईदर साइड। भाई साहब, ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। तो जो ब्लड है वो कहाँ एंटर करता है? हार्ट के ऑस्टिया से, एंड इज पंप एंटरली टू द साइनसेस अगेन, और वापस उसी साइनस पे पंप किया कर दिया जाता है जहाँ से एंट्री मारता है और वहीं से पंप ये कर दिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। तो इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया आई थिंक जो ब्रोंकियोल्स की बात होता है, that opens into 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body। उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमने इसके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है, ये हमने देख लिया, जो कि 10 पेयर्स और स्मॉल होल्स में एंड होता है, जिसे हम कहते हैं स्पाइरकल्स, जिसके हमारे में वेली होता है। प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, आई थिंक ये जो साइड वाला हिस्सा है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स, इनके जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स है जिसे हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, वो ट्रैकियो होल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारे में ब्रांकियोल्स होता है तो इनके अंदर ट्रैकियो होल्स है जो कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑल द पार्ट्स, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन पूरे बॉडी से, मतलब पूरे बॉडी तो वो प्रोवाइड करता है।
द ओपनिंग ऑफ द स्पेरिकल्स इज रेगुलेटेड बाई स्पिंक्टर्स। तो जो स्पेरिकल्स का जो ओपनिंग है वो कौन कंट्रोल करता है? स्पिंक्टर्स। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कौन कंट्रोल करते हैं? ट्रैक्यूल्स डिफ्यूजन से। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाई मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और एक्सक्रीशन, तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। अब हम करते हैं एक्सक्रीशन वाला टॉपिक, इसका कॉकरोच का। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाई मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स इसका एक्सक्रीशन करते हैं। इस ट्यूब्यूल इज लाइन बाई ग्लैंडुलर एंड स्टेटेड सेल्स। तो हर एक ट्यूब्यूल इसका लाइन होता है ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड वाला पार्ट, और सिलेटेड मतलब कुछ धागा जो मूवमेंट करने में मदद करता है। They absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is excreted out throughout the ingut. ये क्या करते हैं? कौन क्या करता है? मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? ये अब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट, जिसकी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, और उसे कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में और उसे एक्सक्रीट कर देता है इनगट से। Therefore the insect is called यूरोकोटेलिक। इसलिए इंसेक्ट क्यों कहा जाता है यूरोकोटेलिक? क्योंकि यूरिक एसिड बनाते हैं। इन एडिशन द फैट बॉडी, साथ ही जो फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट्स और यूरोकोस ग्लैंड्स का ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। साथ ही जो फैट बॉडी है, नेफ्रोसाइट्स या फिर यूरोसोस ग्लैंड्स का, वो भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। और जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, वो सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया से ज्वाइन होते हैं। किसके थ्रू? पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड। हाँ, कुछ कनेक्टिव्स होते हैं यार मसल्स, उनसे ज्वाइन होते हैं। नर्वस सिस्टम, देखो यहाँ तक हमने एक्सक्रीशन की बात की है, अब हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। तो इनके अंदर गैंग्लिया होते हैं जो सब चीज़ कंट्रोल करते हैं। So now you understand if the head of cockroach is cut off। एक सेकंड यार, कुछ छोड़ दिया। द 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स। जो 3 गैंग्लिया है वो थोरैक्स में लाई करता है, मतलब इनके पेट वाले हिस्से में, और 6 एब्डोमेन में। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। और जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का वो पूरे बॉडी तक फैला हुआ है। द 3 होल्ड्स बाइट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो और जो हेड है वो थोड़ा बहुत ही नर्वस सिस्टम कंटेंट करता है। विल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रली बेली साइड। और बाकी सारा हिस्सा है ना वो उनके बेली साइड में होता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ ए कॉकरोच इज कट ऑफ, तो आपने समझ लिया कि जैसे ही हेड कॉकरोच का हेड काट भी दोगे तब भी वो जिंदा रहेगा। इट विल स्टिल अलाइव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक। तो 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। और जो हेड रीजन में है वहाँ ब्रेन किससे रिप्रेजेंट होता है? सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन से, विच सप्लाइज नर्व्स टू द एंटीना एंड कंपाउंड आइज। जो सप्लाई करता है नर्व्स एंटीना पे और कंपाउंड आई पे। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीना। कॉकरोच के अंदर जो सेंस ऑर्गन्स है कौन कौन से हैं? एंटीना है, आइस है, मैक्सिलरी पब्स है, लेबियल पब्स है, एंड एनल सर्की है, एक्सेट्रा है। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल साइड ऑफ द हेड। जो कंपाउंड आई है वो पिछले वाले हिस्से में होता है। ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा। जो नर्वस सिस्टम, ठीक कहाँ पे थे यार? अब बात कर रहे थे हम आई की। तो आई के पास 2000 हेक्सागोनल ओमाटिडा होते हैं। ओमाटिडा हिस्से होते हैं, आई थिंक उस 2000 हिस्सों का नाम है ओमाटिडा। सिंगुलर में ओमाटिडियम। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटिडा अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस ओमाटिडा की मदद से ना कॉकरोच बहुत सारे इमेजेस जनरेट कर सकता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजाइक विजन। इस तरह का विजन को हम कहते हैं मोजाइक विजन, विथ मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजोल्यूशन। जिसके बाद ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है और काफ़ी कम रेजोल्यूशन। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, जो कि नाइट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। कॉकरोच डायोसियस होते हैं, मतलब इनका मेल और फीमेल ऑर्गन्स सेपरेट होते हैं। सेपरेट मतलब इंडिविजुअल, एक इंसान में खाली एक ही होता है, एक सिर्फ या तो लड़का होगा या लड़के होगा बस।
और बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दोनों के पास एक बढ़िया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो कि फिगर 7.18 में दिया हुआ है। ये रहा। अब देखते हैं इसी के बारे में। Male reproductive system consists of a pair of testes, one lying on each lateral side in the fourth and sixth abdominal segment. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेयर ऑफ टेस्टिस कंटेन करता है, जो कि लेटरल साइड में पाया जाता है, जो कि चौथे एंड छठवें abdominal सेगमेंट पे रहता है। देख ही लेते हैं मेल का कहाँ है। पहला वाला है मेल, लेटरल साइड में टेस्टिस होता है बोले थे यार, ये रहा। दो पाए जाते हैं लेटरल साइड में। और हर एक टेस्टिस से क्या होता है, एक थिन वाज डिफरेंस निकलता है जो ओपन होता है जुगुलेटरी डक्ट पे सेमिनल वेसिकल के थ्रू, जैसे कि इंसानों में होता है। द जुगुलेटरी डक्ट ओपन इनटू मेल गोनोफोर। तो जो एजुकेटरी डक्ट है वो ओपन होता है मेल गोनोफोर में, जो वेंट्रल एनस के वेंट्रल साइड में होता है। कहाँ पे थे यार हम लोग? एक्सटर्नल जेनिटरी, हाँ। वेंट्रल टू एनस। उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है, जो प्रेजेंट होता है छठे सातवें एब्डोमिनल सेगमेंट पे, जो फंक्शन करता है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के। ये रहा हमारा टेस्टिक्स, ये फैलिक ग्लैंड, ये स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ये लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और ये सेमिनल वेसिकल। ठीक, ये वाज डिफरेंस, ये जुगुलेटरी डक्ट, ये लाइट फेलोमोर, ये वेंट्रल फेलोमोर, ये एनल सर्कस, और ये कॉर्डल स्टाइल, स्यूडोपेनिस, टेट्रल, लेफ्ट फेलोमोर। भाई साहब इतने सारे पार्ट्स थे। जो कहाँ गया यार? द एक्सटर्नल जेनिटलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनोफाइसिस और फेलोमेर। जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो मेल गोनोफाइसिस या फिर फेलोमेर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कार्टेनियस या फिर एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में होता है सराउंडिंग द मेल गोनोफोर। द स्पर्म्स है वो स्टोर होता है सेमिनल वेसिकल पे एंड ग्लूड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पिटोफोर। और आई थिंक एजुकुलेट होता है फॉर्म ऑफ बंडल्स पे, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर, विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो डिस्चार्ज होते हैं कॉपुलेशन के दौरान। उसके बाद बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये इसके बाद दो लार्ज ओवरीज होते हैं लाइंग लेटरली इन द सेकेंड एंड सिक्स्थ सेगमेंट। दूसरे छठवें सेगमेंट के बीच में पाया जाता है लेटरली, मतलब साइड में। ईच ओवरी इज फाउंड बाई ए ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स, और हर एक ओवरी ग्रुप ऑफ 8 ओवरियन ट्यूब्यूल्स से बना होता है, या फिर ओवरियूल्स जिसे हम कहते हैं, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जिसके पास होते हैं एक चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनिट इनटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट, और ओविडक्ट हर एक ओवरी का एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट से बना हुआ है, जो ओपन होता है जेनिटल चैम्बर पे। A pair of spermatheca is present in the sixth segment। एक पेयर है स्पर्मेथेका का, वो प्रेजेंट है छठे सेगमेंट पे। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर। जो स्पर्म्स है वो स्पर्मेटोफोर के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इनक्लास्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca। और इनके जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इनकैज होते हैं कैप्सूल पे, जिसे हम कहते हैं ootheca। ootheca इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल। ootheca एक डार्क रेडिश या फिर ब्राउन कैप्सूल होता है, जो कि अबाउट 3 to 8 mm लॉन्ग होता है। दे आर ड्रॉप्ड, और क्या होता है, ग्लूड टू सुटेबल सरफेस, यूजुअली इन क्रैक और सर्वी और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स। आई थिंक ये झड़ जाते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट। नो नो नो, ऑन एन एवरेज फीमेल्स प्रोड्यूस 9 to 10 ootheca। हाँ, ootheca गिर जाता है। ऑन एन एवरेज फीमेल 9 से 10 ootheca प्रोड्यूस करता है। इस कंटेनिंग 14 से 16 एग, और हर एक ootheca में 14 से 16 एग होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पी अमेरिकाना इज पोरोमेटाबोलस, जो कि पोरोमेटाबोलस है, जिसका मतलब है देयर इज डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, जो कि निम्फल स्टेज से भी डेवलप होता है। द निम्स लुक लाइक एडल्ट्स। निम्फल स्टेज मतलब क्या होगा यार? निम्फल स्टेज, तब तक आप कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, बेबी स्टेज। निम्फल स्टेज मतलब बेबी स्टेज से होता है। निम्फल लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट। जो बच्चे होते हैं वो भी
एडल्ट की तरह दिखते हैं। द दिम क्रोज बाई मोल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स टू रीच रीच द एडल्ट फॉर्म। तो 13 बार ये मोल्ट करते हैं, रंग बदलते हैं, अपने भेष बदलते हैं, जिसकी साफ अपना छोड़ते हैं स्किन वैसी। द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट्स कॉकरोचेस हैव विंग्स। जो लास्ट निम्पल स्टेज है उसके पास विंग पैड होते हैं और खाली एडल्ट में होते हैं विंग्स। Many species of cockroach are wild and are of no known economic importance set। तो काफ़ी सारे कॉकरोच के स्पीसीज जंगली होते हैं और कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता नहीं इसका अभी तक। A few species thrive in and around human habitat। तो कुछ स्पीसीज इंसान के आसपास घूमते हैं इसके। दे आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड। ये पेस्ट हैं, कीड़े हैं जो इसका कोई काम नहीं है और हमारे खाना को बिगाड़ देता है, जहरीला करा देता है विथ excrete से अपने। दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीज बाई कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल। ये बहुत सारा बैक्टीरिया लेके जाता है जिससे इंसान का काम तमाम कर सकता है वो खाने को बर्बाद करके। तो ये था हमारे कॉकरोच भाई। ओपन द चैट। आई होप आपको समझ में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल योर एग्जाम्स।